हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड यू वाचिंग सिविल हेल्प। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख पा रहे होंगे आज कि आप प्लिंथ बीम आपकी बन चुकी है, अब कॉलम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, कॉलम की पोरिंग हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलम पोरिंग से पहले एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए या बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, उसके बारे में मैं आज बताऊँगा आपको। वो है आपका कॉलम स्टार्टर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ऐसा फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये कोई भी कॉलम होता है, कॉलम के एकदम बॉटम पे पोर्शन जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है, प्लिंथ के ऊपर जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है, आपको उस जगह ऐसा स्ट्रक्चर अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये मैक्सिमम यहाँ पे तो 2 से 3 इंच का हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1.5 इंच का है लगभग। तो ये आपका क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है बनाने का, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। गाइस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम स्टार्टर, ठीक है। तो कॉलम स्टार्टर का मतलब होता है कॉलम को स्टार्ट करने वाली ऐसी चीज़ जो कॉलम के स्टार्टिंग पे ही बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कॉलम स्टार्टर दिया गया है, ठीक है। Okay guys, so now we are going to discuss why is this made, what is its importance and for what purpose it is made, okay। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये जो है बॉटम पे बना हुआ है, इसकी मैक्सिमम हाइट जो आप देख पा रहे होंगे 1.5 इंच है, 1.5 से 2 इंच, लोग 3 इंच भी लेते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं, जैसा कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो, जितना भी बड़ा हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका काम क्या होता है। दोस्तों, होता ये है एक्चुअली कि जब आप कॉलम पोर कर रहे होते हैं या आप MS शटरिंग, जैसे ये शटरिंग हो रही है, ठीक है। तो जब ये शटरिंग हो रही होती है तो क्या होता है कि अक्सर इस शटरिंग के शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो कॉलम सेट करते समय होता क्या है कि उसका कोई रेफरेंस पॉइंट तो होता नहीं है, ठीक है। तो सेट करते समय हो सकता है कॉलम शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो कॉलम को शिफ्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, इसको बनाया जाता है ताकि जैसा कि आपका ये कॉलम की जो प्लेट्स होती हैं प्रॉपरली इनके चारों ओर सेट कर दी जाए, ठीक है। प्रॉपरली चारों ओर सेट कर दी जाए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम कॉलम पोर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या होता है कि वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइब्रेटर यूज़ करते समय होता क्या है कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है काफ़ी हाई इंटेंसिटी का कॉलम के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आपकी शटरिंग प्लेट्स का शिफ्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर शिफ्ट हो गया तो आपका कॉलम गलत डायरेक्शन में बन जाएगा, उसका जो इंक्लिनेशन है वो गलत हो जाएगा, उसका जो अलाइनमेंट है वो गलत हो जाएगा, जिससे आपके कॉलम की जिससे आपकी बिल्डिंग पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है या उसके स्टेबिलिटी पे दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने कॉलम स्टार्टर बनाना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई आपकी कि कॉलम स्टार्टर होता क्या है। अब बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसको बनाने के पीछे आपका कैसा स्टेप है वो हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कॉलम स्टार्टर बनाना होता है तो उसके पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, आपको क्या करना चाहिए, आप कॉलम का लेआउट ले लें। कॉलम का लेआउट लेने के बाद आप उसकी मार्किंग कर लें, ठीक है। ऊपर प्रॉपर अलाइनमेंट ले लें। प्रॉपर अलाइनमेंट के बाद आप उसकी प्रॉपर मार्किंग कर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इसमें लगाया गया कि कॉलम स्टार्टर किधर से किधर बनना है, ये आपके बने हुए हैं स्टेप, ठीक है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट लेने के बाद आप क्या करना है, उसका मेजरमेंट ले लें, कितने बाय कितने का कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम स्ट्रक्चर उसका तैयार करेंगे, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका फ्रेम है, ये आपका जनरली कितना 1.5 इंच का है, 1.5 जितने बाय जितने का कॉलम होता है वो वैसे ही आपका फ्रेम स्ट्रक्चर आपका तैयार करा लिया जाता है। जैसे कि ये आपका है कितने बाय कितने का, ये है आपका, इसका जो आपका डायमेंशन है वो है 450 mm बाय 300 mm का, ठीक है। तो इधर आपकी लेंथ जो है 450 mm है और इधर जो लेंथ है वो 300 mm है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करा लीजिए, फिर उसको सेट कर लीजिए। जितना भी आपको उसकी हाइट लेनी है उसके अकॉर्डिंग वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कराने के बाद क्या करना है, आपको कॉलम के चारों ओर उसको सेट करना होता है, ठीक है। तो कॉलम के चारों ओर सेट करने के लिए आपको करना क्या है, उस पहले कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया था लेआउट लेते समय, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप डोर बांध करके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों ओर कॉलम के आप
उस फ्रेम को सेट कर देंगे। ठीक, तो जैसे कि आप ये फ्रेम देख पा रहे हैं, इसको चारों ओर इसके सेट कर दिया जाता है। फाइन दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका ये कॉलम स्टार्टर है। ठीक है, अब इसके चारों ओर आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर सेट कर दिया जाएगा। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन पर्पस होता है इसका कि आसानी से आपका फ्रेम स्ट्रक्चर सेट हो जाता है, प्रॉपर कवरिंग आपकी जितनी दूरी चाहिए मिल जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों, फ्रेम को सेट करने के बाद बात आती है आपके कॉलम की कंक्रीटिंग की। ठीक है, तो कॉलम का कंक्रीट जो होता है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन होना चाहिए वो। ठीक, तो क्यों ऐसा होना चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि पूरी बिल्डिंग का वेट कॉलम के थ्रू आपके स्टार्टर पे ही आकर के लाई करता है। ठीक है, यहीं पे रेस्ट करेगा, तो इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से हमें इसका जो मिक्स डिज़ाइन होता है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए इसको सेट करते समय। ठीक, और मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो स्टार्टर का सरफेस अब सरफेस होता है उसको रफ ही रखना चाहिए, उसको चिकना नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपका दूसरे दिन या क्योंकि आपका होता क्या अक्सर कि आपने आज स्टार्टर बनाया है तो अगले दिन ही आप इसमें कॉलम पोर करते हैं या कॉलम बिल्ड करते हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग होगी। ठीक, एक और पॉइंट, आप जब भी स्टार्टर बनाएं तो स्टार्टर बनाते वक्त उसे पूरा अंदर तक ना भरें। ठीक, उसको आप बाहर जो फ्रेम है वहाँ पे आप भर दें, अंदर का पोर्शन जो है उसको खाली रखें। उससे होता क्या है दोस्तों, कॉलम और स्टार्टर के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को बॉन्डिंग बनती है और ऐसा नहीं होता कि एक लेयर आपका रेस्ट कर रहा है। ये आपका क्योंकि दो अलग अलग रेशियो के कंक्रीट हो सकते हैं, कंक्रीट में डिफरेंस आ सकता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ये एक लेयर है फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर रेस्ट कर रही है। अगर आप ऐसा करेंगे, खाली अंदर छोड़ेंगे, तो प्रॉपर उसको स्ट्रेंथ मिलेगी कॉलम को अंदर तक जा करके और अच्छे से वो रोल प्ले कर पाएगा, अच्छे से स्ट्रेंथ दे पाएगा। ओके दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको याद रखना है फ्रेम को सेट करते समय, वो है आपका प्रॉपर तरीके से फ्रेम का काट कोना चेक कर लें। काट कोना चेक करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप उसको देख लें कि जहाँ सेट हो रहा है वो प्रॉपर 90 डिग्री में है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ के डायगोनल को मेज़र कर लें। ठीक है, ये वाली डायगोनल प्लस ये वाली डायगोनल, आप दोनों डायगोनल्स को मेज़र कर लें। ठीक है, अगर दोनों का जो लेंथ है, दोनों का जो मेज़रमेंट है सेम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका काटकोना सही है और पूरा प्रॉपर तरीके से फ्रेम आपका 90 डिग्री में सेट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।